करोड़पति लड़की ने किसान को गरीब समझा। 7 दिन बाद जब सच पता चला तो होश उड़ गए। मीरा अग्रवाल की मर्सिडीज जब NH-44 पर दौड़ रही थी तो उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दिल्ली की इस 24 साल की करोड़पति लड़की को अपने पिता की कंपनी अग्रवाल इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट बने अभी 6 महीने ही हुए थे। अचानक गाड़ी में खटखटाहट हुई। क्या हुआ? मीरा ने चिढ़कर पूछा। ड्राइवर रमेश ने शीशा खोला। मैडम, टायर पंक्चर हो गया है। यहां तो कोई गैराज भी नहीं है। मीरा ने बाहर देखा। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर दूर तक कोई शहर नहीं। उसने घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। कितनी देर लगेगी? उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मैडम, स्टेपनी लगाने में आधा घंटा लग जाएगा। झुंझलाती हुई मीरा गाड़ी से उतरी। उसकी डिजाइनर साड़ी और हीरे के गहने धूप में चमक रहे थे। पास के खेत में एक लड़का कुर्ता पायजामा पहने हल चला रहा था, पसीने से तरबतर। मीरा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, इसलिए खेत में हल चला रहा है। वह लड़का रुका, माथे का पसीना पोंछा और मीरा की तरफ देखा। फिर मुस्कुराकर बोला, गाड़ी खराब हो गई क्या? मीरा ने नाक चढ़ाकर कहा, हां, लेकिन तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। लड़के की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन वह फिर भी विनम्रता से बोला, अगर मदद चाहिए हो तो बताइए। मीरा ने व्यंग्य से हंसकर कहा, तुमसे? तुम क्या करोगे? गाड़ी की मरम्मत करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो बस हल चलाना जानते होगे। उसकी सहेलियां जो गाड़ी में बैठी थीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और वापस अपने खेत में चला गया। देखा, मीरा ने अपनी सहेलियों से कहा, इन गरीब लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। हमारी मर्सिडीज को ये छू भी नहीं सकते। अगले दिन मीरा ऑफिस में बैठी नई प्रोजेक्ट की फाइलें देख रही थी। उसके पिता ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हरियाणा के एक गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट। पापा, मुझे यह प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा। मीरा ने कहा, बेटा, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम नेचर्स बेस्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। उनके चेयरमैन मिस्टर राजवीर सिंह से मिलना है तुम्हें। वो अभी गांव में ही रहते हैं, अपने खेतों पर। गांव में? चेयरमैन? मीरा हैरान रह गई। हां, वो बहुत अलग इंसान हैं। MIT से पढ़े हैं, लेकिन गांव में रहकर खेती करते हैं। उनकी कंपनी की कीमत 500 करोड़ है। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था। 1 करोड़पति जो खेत में रहता है। तीसरे दिन मीरा को उसी गांव जाना पड़ा। मीटिंग का समय शाम 4 बजे थे। जब वह पहुंची तो हैरान रह गई। वही खेत जहां 2 दिन पहले उसकी गाड़ी खराब हुई थी। यहां मिस्टर राजवीर यहां रहते हैं? उसने अपने PA से पूछा। जी मैडम, यही उनका फार्म हाउस है। मीरा ने चारों ओर देखा। एक सुंदर फार्म हाउस, हरे भरे खेत और वही लड़का जो हल चला रहा था। ये यहां क्या कर रहा है? मीरा ने सोचा। लड़का उसे देखकर मुस्कुराया और अंदर चला गया। मीरा को एक बड़े हॉल में बैठाया गया। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। वही लड़का अंदर आया, लेकिन अब वह कुर्ते में नहीं बल्कि स्मार्ट शर्ट पैंट में था। नमस्ते, मैं राजवीर सिंह, नेचर्स बेस्ट का चेयरमैन। मीरा के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजवीर ने शांति से कहा, बैठिए, चाय लेंगी? मीरा की जबान जैसे बंद हो गई थी। वह बस घबराहट में बैठ गई। राजवीर ने प्रोजेक्ट की फाइलें खोली और समझाना शुरू किया। पूरी मीटिंग में उन्होंने उस दिन की बात का कोई जिक्र नहीं किया। मीटिंग खत्म होने के बाद मीरा उठने लगी तो राजवीर ने कहा, 1 मिनट रुकिए। मीरा रुक गई। उस दिन आपकी गाड़ी ठीक हो गई थी ना? राजवीर ने पूछा। मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। राजवीर ने हाथ उठाकर कहा, जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं रोज सुबह खेत में काम करता हूं, MIT की डिग्री और 500 करोड़ की कंपनी के बाद भी, क्योंकि मुझे अपनी जड़ों से प्यार है। मीरा के लिए बेहद मुश्किल रहे। उसे लगातार राजवीर के साथ काम करना था। हर मीटिंग में वह शर्मिंदा महसूस करती। छठे दिन राजवीर ने उसे अपने खेत में बुलाया। आइए, मैं आपको असली खेती दिखाता हूं।
मीरा हील्स उतारकर नंगे पैर खेत में उतरी। मिट्टी की गर्माहट, हवा की ताजगी, पसीने की मेहनत, सब कुछ नया था। राजवीर ने कहा, देखिए मिस अग्रवाल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पिता भी किसान थे, गरीब किसान। मैं स्कॉलरशिप पर MIT गया। वहां मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स किया, फिर लौटकर अपने गांव में यह बिजनेस शुरू किया। लेकिन आप तो, मीरा ने कहा, अमीर हूं? हां, लेकिन पैसा इंसान की पहचान नहीं है। काम, ईमानदारी और मेहनत, यही पहचान है। 7वें दिन की शाम प्रोजेक्ट साइन हो गया। राजवीर ने आखिरी बार कहा, मिस अग्रवाल, मैं आपको कोई सबक नहीं दे रहा, बस इतना कहूंगा, कभी किसी को उसके कपड़ों या काम से मत आंकिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। मीरा दिल्ली लौटी तो वह बदल चुकी थी। उसने अपने ड्राइवर रमेश से माफी मांगी, जिससे वह कभी इज्जत से बात नहीं करती थी। ऑफिस के चपरासी से उसका नाम पूछा। अपनी सहेलियों को समझाया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। 3 महीने बाद जब प्रोजेक्ट सफल हो गया, राजवीर और मीरा फिर मिले। इस बार मीरा ने कहा, थैंक यू मिस्टर सिंह, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। राजवीर मुस्कुराए, सबक तो आपने खुद सीखा, मैंने तो बस आईना दिखाया था। वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए और मीरा ने अपनी कंपनी में एक नया नियम बनाया। हर कर्मचारी, चाहे वह चपरासी हो या मैनेजर, सबके साथ इज्जत से पेश आना, क्योंकि उसने सीख लिया था, असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं।